कहा था ना यार, निफ्टी पेशेंस तो टेस्ट करेगी ही। और इतना पेशेंस टेस्ट किया है यार इस हफ्ते के अंदर, निफ्टी ने इन्वेस्टर्स को पागल कर दिया है। तो देखते हैं गाइस, अब हमारा लॉन्ग टर्म के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। लास्ट वीक मैंने बात करी थी कि यार निफ्टी के अंदर प्रेशर देखने को मिलेगा, इमोशंस, पेशेंस, सब कुछ टेस्ट होगा। और इन्वेस्टर्स का इस वीक के अंदर हो भी चुका है। तो इतने सारे लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी नीचे के लेवल्स की तरफ दिखने लगी है कई इन्वेस्टर्स को। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कितना गिर सकती है निफ्टी। उसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, आईटी के बारे में बात करेंगे, हमारे चार्ट ऑफ द वीक के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अपने कारवा को स्टार्ट करते हैं। हम लोग निफ्टी को एनालाइज करें तो निफ्टी में हमें पता है यार, हम पिछले 2 हफ्ते से देख रहे हैं कि एक असेंडिंग टाइप का पैटर्न बना रहा था, ये असेंडिंग ट्राइंगल टाइप का। बट उसका इसने ब्रेकडाउन दे दिया। हमने ये भी देखा था कि जब भी इस पैरेलल चैनल का निफ्टी ब्रेकडाउन देता है ना, तो यहां से लगभग 6-7% का फॉल तो दिखाता ही है। देखिएगा, यहां पे लगभग 6% का फॉल था। इस पॉइंट की अगर बात करूं तो यहां पे 7% का फॉल था। और यहां से अगर मैं बात करूं तो 7-8% का फॉल तो यहां भी आना चाहिए, अगर मैं लॉजिक यूज करता हूं तो। सो यहां से आप देखिए लगभग 7-8% का फॉल 22,900 के लेवल तक आ रहा है। तो निफ्टी 22,900 के आसपास से पहला रिबाउंड दिखा सकती है। बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं, टेक्निकली कहानी डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी। क्या डिफरेंट हो जाती है? देखिएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं इसको यहां ब्रेकडाउन के लेवल पे लगाता हूं, तो निफ्टी के अंदर लगभग हमें 22,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। बट घबराने की बात नहीं है, कुछ अच्छी खबर भी लेके आया हूं आप लोगों के लिए। अभी बेसिक ना ट्रेंड मार्किंग करके दिखाऊंगा आपको कि निफ्टी में हमें कहां तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो देखिएगा, इसमें अभी ना बेसिक ट्रेंड मार्किंग कर रहा हूं। जिसको सीखनी है ना वो भी देखते हैं ना यार, सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर सीखनी है ट्रेंड मार्किंग तो बोल दो यार, एक वीडियो ले आएंगे। अगर चाहते हो वेबिनार कर दूं तो टाइप कर दो वेबिनार कर दो, कमेंट कर दो वेबिनार कर दो, कर देंगे यार वेबिनार आप लोगों के लिए। अब मैं यहां से बेसिक ट्रेंड मार्किंग कर रहा हूं, ठीक है, जो कि हमें ट्रेंड मार्किंग आनी चाहिए। सो मैं बेसिक ट्रेंड्स मार्क कर रहा हूं यहां पे। सो कुछ इस तरह से ट्रेंड्स चलते हुए दिख रहे हैं हमें निफ्टी के अंदर। मैं इसका पूरा मतलब भी समझाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ट्रेंड मार्क करके दिखा रहा हूं। इस ट्रेंड में क्या हो रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए, ये लगातार हायर हाइज और हायर लोस का पैटर्न निफ्टी बना रहा था। बट अभी क्या हुआ रिसेंटली, मैं बात करूं 8 अगस्त 2025 की, मोटा मोटा यहां पे ना इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी काटी यहां पे। उसके बाद निफ्टी ने नया हाई लगा दिया 26,000 की तरफ, 26,000 के लेवल के पास चला गया था यहां से निफ्टी। तो अब मेरा यह मानना है, इस पॉइंट से देखिएगा, इस पॉइंट से यहां तक जितना ये हाई गया है, इतने टाइम के लिए तो इन्वेस्टर्स को पेशेंस खोना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इतने टाइम के लिए इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत आ सकती है। कितने पॉइंट्स है यहां पे आप चेक करो, 2055 पॉइंट्स है, 2055 पॉइंट्स। तो 2000 पॉइंट्स मान लेते हैं मोटा मोटा यहां से। तो अगर मैं बात करूं, इसी पॉइंट से 2000 पॉइंट नीचे के लिए इन्वेस्टर्स को दिक्कत आ सकती है। सो देखिए, कहीं ना कहीं जितने भी लेवल्स है ना, सब के सब इशारा कर रहे हैं 22,000 की तरफ। 22,000 निफ्टी पे इशारा कर रहे हैं सारे ही लेवल्स। ये भी लेवल लगभग 22,000 के आसपास आ रहा है, 22,900, 22,000, 21,900 के आसपास। तो कुछ इसी तरह से लेवल्स बन के आ रहे हैं। अगर मैं टेक्निकली भी जा रहा हूं तो ये थोड़ा परेशानी का मामला हो सकता है। इतना बोलूंगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। जितना लंबा मार्केट में टिकोगे उतना बेटर है हमारे लिए भी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। तो ये तो निफ्टी का मामला है। देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं, मैं खुद इन्वेस्टेड हूं यार। और मेरे को अभी कुछ स्टॉक्स मेरे नेगेटिव में दिख रहे हैं, अच्छे खासे नेगेटिव में दिख रहे हैं, ठीक है। बट ये बोलूंगा, मैं खुद पेशेंट हूं, आप भी पेशेंट रहिए। डेली के ट्रेड्स चाहिए, मल्टीफाई को फॉलो कर लीजिए। चलिए बात करेंगे अगले इंडेक्स, हमारे बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी में भी हमने लास्ट वीक ना एक पैटर्न डिस्कस किया था, जिसको लेके बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आगे चलता हुआ दिख रहा है। सो मेरे चार्ट्स लोड हो रहे हैं, जब तक बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर ना जब भी हमें तेजी दिखेगी तो निफ्टी ज्यादा भागेगा। इतना ध्यान रखना, जब बैंक निफ्टी में जितनी तेजी दिखेगी ना,
निफ्टी उतना ज्यादा आपको भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ही रैली को लीड करेगा, मेरे को ऐसा लगता है। जो निफ्टी में अगली रैली आएगी उसको लीड करने वाला बैंक निफ्टी हो सकता है। देखिए, सो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि ये वाला लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी के हिसाब से। अब हुआ क्या, बाजार ना इस लेवल के नीचे खुल गया, जैसा कि आप चार्ट्स पे देख पा रहे हो, इस लेवल के नीचे खुल गया बाजार, और जैसे ही इस लेवल पे टकराया वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ बाजार आ रहा है। अब ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है बैंक निफ्टी को लेकर के। बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स दिखते हैं, मेरे को ऐसा लगता है बैंक निफ्टी ने शायद अपनी कहीं ना कहीं सेलिंग 70% कंप्लीट कर ली है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे मेरे को लग रहा है। अगर मैं बेसिक ट्रेंड मार्किंग करता हुआ चलूँ ना, अगर मैं इस पॉइंट से एक बेसिक ट्रेंड मार्किंग करूँ और देखूँ मेरा लिक्विडिटी स्वीप कहाँ मिला था मेरे को पहला, या लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ मिला था मेरे को पहला, वहां तक मैं इसको मार्क करूंगा अभी। देखिए, सो ये कुछ मैं ट्रेंड मार्क करता हुआ दिखा रहा हूं आप लोगों को। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट ये वाला था, देन इसके बाद दिस पॉइंट, आफ्टर दैट ये वाला पॉइंट, ओके, एंड उसके बाद ये वाला पॉइंट, देन यहाँ पे एक हाई लगाया, और गाइज ये वाला पॉइंट था लिक्विडिटी ग्रैब का पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट था लिक्विडिटी ग्रैब का पॉइंट, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है। अब देखिए, ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करी है, ठीक है, इस वाली लिक्विडिटी को इसने यहाँ पे ग्रैब किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं चार्ट्स को। चलिए, अब आप देखिए, इस पॉइंट से लेके जब इस पॉइंट तक लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ठीक है, तो यहाँ से इसने कितनी मूवमेंट दिखाई, अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो इसने इतनी मूवमेंट दिखाई है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतनी मूवमेंट दिखाई है। सो ये कितने पॉइंट्स आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑलमोस्ट आते हैं 3800 पॉइंट्स। तो 3800 पॉइंट्स यहाँ से अगर मैं नीचे लगा लूँ वापस, तो कितने बनेंगे उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो ऑलमोस्ट देखिए गाइस 4000 पॉइंट। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बैंक निफ्टी की रैली कंप्लीट होती हुई दिख रही है हम लोगों को। अगर मैं मोटा मोटा 4000 पॉइंट भी मानूँ ना, तो 4000 पॉइंट की तो बैंक निफ्टी सेलिंग ऑलरेडी दे चुका है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी रीबाउंड करता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट वीक बहुत क्रूशियल है बैंक निफ्टी के लिए, प्रॉपर लेवल्स चाहिए, हर एक पॉइंट की आपको एनालिसिस चाहिए। मल्टीफाई को फॉलो कर लेना, नंबर दिया गया है, नंबर पे कनेक्ट कर लो एक बार, यहाँ पे नंबर दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, जाके एक बार कनेक्ट कर लीजिए। बात करते हैं आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर में जैसा कि हमें पता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था, और हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आ रहा है। देखिए गाइस, अगर बैंक निफ्टी रिबाउंड होती है, उसके साथ साथ आईटी में अभी ये जो हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है ये फेल हो जाता है, तो हमें निफ्टी में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। हालांकि निफ्टी में अगर हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें लेवल्स नीचे के दिख रहे हैं, बट दोनों के अंदर अगर रिबाउंड आता है, ये पैटर्न फेल हो जाए और बैंक निफ्टी अगर रिबाउंड कर जाए अपने लेवल्स को कंप्लीट करने के बाद, तो निफ्टी बहुत तेज भागता हुआ दिखेगा हमें ऊपर की तरफ। बट उसके लिए दोनों को रिबाउंड होना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो आईटी के अंदर हमें एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है इस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का, तो इसको मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद थोड़ी कम है, बट इनकेस आईटी रिबाउंड करता है और कहीं अगर 40,000 के ऊपर निकले तो बहुत ही अच्छा है, और 30,000 के ऊपर सस्टेन कर जाए दोबारा तो और भी अच्छा है। तो पहले 30,000 के ऊपर, फिर 40,000 के ऊपर, कहीं ना कहीं हमें रैली कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। फिर अब बात करेंगे अगले हमारे स्टॉक ऑफ द वीक, जो कि है डिक्सॉन। सो डिक्सॉन में ना बहुत इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बना हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब यहाँ पे आप पैटर्न को सर्च करना, पैटर्न पे एक बार फोकस कीजिएगा। एक मिडल में पैटर्न बना था जिसको हम लोग एम पैटर्न बोलते हैं, इसकी वजह से सेलिंग कंप्लीट होती हुई दिखी। अब बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े चार्ट्स को लूँ तो यहाँ पे एक और एम टाइप का पैटर्न बन रहा है। सो इसकी भी ऑलमोस्ट हमें सेलिंग कंप्लीट होती हुई दिखी है। इसका मतलब जो पैटर्न्स है मार्केट में, अगर हम उसको सही तरह से यूज करें ना कहीं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं बाजार के अंदर। तो ये था इस वीक का एनालिसिस। अब आप क्या कीजिए, एक बार खुद का एनालिसिस कीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए आगे कौन से स्टॉक्स चाहिए आप लोगों को। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखिए और एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को।